तो आज हम फिर से आ चुके हैं बोर्ड प्रिपरेशन मतलब कि जो 2023 का जो बैच था उसका एग्ज़ाम का जो पेपर है उसका हम सॉल्यूशन लेके आ चुके हैं और ये सिर्फ ऑब्जेक्टिव के लिए है। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ ऑब्जेक्टिव के लिए। ऑब्जेक्टिव में मतलब कि पूर्णतः 80 नंबर का रहता है, मतलब कि साइंस में पूरा 80 नंबर रहता है, ऑब्जेक्टिव में नहीं, सॉरी। ऑब्जेक्टिव में रहता है 40 नंबर। ऑब्जेक्टिव में 40 नंबर, तो वही 40 नंबर आज हम आपको करवा देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो थोड़ा सा नीचे है क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन निकल के आ रहा है, निम्न में किसका अपवर्तनांक अधिक है। तो हवा का अपवर्तनांक अधिक नहीं होता है, मतलब कि होता है पर उतना अधिक नहीं होता है। शीशा का भी नहीं होगा, जल का भी नहीं होगा, ये होगा हीरा का। हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा इन सभी से, तो 1 का बी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो आगे है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है। तो चलिए 2 का ए में भर लेते हैं आंसर, ये हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, किसी लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। तो लेंस में जो है फोकस की संख्या 2 होती है, एक आगे की ओर होती है, एक पीछे होती है। तो इसका लेंस का जो होता है फोकस की संख्या, इसमें इसको बी मान लेंगे, तीसरा के बी भर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है। तो जैसा कि हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है कि दाढ़ी बनाने में मुख्यतः अवतल दर्पण का ही यूज होता है, तो इसको भी अवतल दर्पण में चिन्ह इसे लगा लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अवतल दर्पण की फोकस दूरी एवं उसकी वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी एवं वक्रता केंद्र मतलब कि F बराबर R/2 जो है फोकस दूरी और वक्रता केंद्र के वक्रता त्रिज्या के बीच की दूरी को दर्शाता है। 5 के सी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। तो अभिसारी लेंस उत्तल लेंस को कहते हैं, तो इसका बी हो जाएगा, छठा का बी आंसर हो जाएगा। अब चलिए 7वां का देखते हैं। 7वां का दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य न्यूनतम होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बैगनी। इसका आंसर हो जाएगा बैगनी, क्योंकि दृश्य प्रकाश में तरंग दैर्घ्य जो होता है न्यूनतम होता है बैगनी, तथा मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा होता है लाल। सबसे नीचे में वॉयलेट कलर होता है। तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है। तारों का टिमटिमाना बेसिकली प्रकाश का अपवर्तन को दर्शाता है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, 8 का। अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में किससे प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। तो सबसे अधिक प्रकाश की चाल जो है निर्वात में होती है, तो इसका आंसर भर देंगे हम निर्वात। अब आगे बढ़ते हैं 10वां प्रश्न की ओर। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के मुख्यतः तो 2 नियम होते हैं और इसका आंसर भी 2 ही हो जाएगा, 10वां का भी। आगे बढ़ते हैं। जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो जल विद्युत संयंत्र जो है स्थितिज ऊर्जा में इसको रूपांतरित करता है। और आगे बढ़ते हैं। फिर से जलता हुआ मोमबत्ती बदलता है रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में जलता हुआ मोमबत्ती बदल देता है। अब आगे बढ़ते हैं। एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान विद्युत वाहक बल की तुलना में हो जाता है, इसका आंसर दुगना हो जाएगा, 13 का सी। अब 14वां में आएंगे। प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाना चाहिए श्रेणी क्रम में, 14 का बी आंसर हो जाएगा। ये सिर्फ ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने के लिए है, साइंस का जो ये मॉडल पेपर है ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने के लिए, जो कि 2023 का है। अब आगे बढ़ते हैं। विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः जिस छड़ का उपयोग होता है वो नरम लोहा का होता है, इसका आंसर हो जाएगा नरम लोहा का, तो 15 का बी। आगे बढ़ते हैं। उच्चतर ताप पर कौन सी प्रक्रिया पूरी की जाती है। उच्चतर ताप पे नाभिकीय संलयन, जो संलयन लिखा हुआ है
ये ऑप्शन नंबर बी। इसे इसे ही इस प्रक्रिया को पूरी की जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी 16 का। 17 में आते हैं, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति है सौर सेल। ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो कम से कम 12 से 14 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए हमारे हिसाब से। तो 18 का सी आंसर हो जाएगा। सेल का विद्युत वाहक बल है। सेल का विद्युत वाहक बल जो है आवेश पर किया गया कार्य को ये परिभाषित करता है। तो इसका आंसर हमको लगता नहीं है, कन्फर्म है ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, घरेलू परिपथ में मुख्य रूप से किसकी आपूर्ति होती है? तो घरेलू परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा की आपूर्ति होती है। आंसर नंबर बी, आंसर नंबर ए 20 का है। वन विक्षेपण असंभव है। वन विक्षेपण जो है कांच में हो सकता है, निर्वात में भी हो सकता है, जल में हो सकता है, बट फाइबर में नहीं होगा। ये याद रखेंगे हम लोग, ऑप्शन नंबर डी, फाइबर में नहीं होगा। वायु में रखा एक कांच का प्रिज्म आपतित किरण को मोड़ देता है आधार की ओर। जी हाँ, आधार की ओर मोड़ देता है। इसका आंसर हो जाएगा डी 22 का। 23 में आते हैं, 23 है, 2 जिंक प्लस ऑक्सीजन 2 जिंक ऑक्साइड बनाता है। मतलब किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये जो अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया को उपचयन हम कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, खाने वाले सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3 है। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु है पारा, जो कि कमरे के ताप पे द्रव अवस्था में रहती है। आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व कौन है? हीलियम। हीलियम जो है मतलब आवर्त सारणी का 18वां समूह है और उसी को शून्य समूह कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी 26 का। अब 27 में आते हैं, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में मेथिल ऑरेंज का विलयन मिलाने पर विलयन का रंग परिवर्तित होकर निम्नलिखित में कैसा हो जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको पीला। सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन को मेथिल ऑरेंज में अगर जो मिलाते हैं तो ऑब्वियसली पीला ही होगा। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस निम्नलिखित में कौन है? तो NH3 जो है ये अमोनिया होता है, तो ये तो नहीं है। ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन ग्लोबल वार्मिंग को क्यों ऐसे करेगा? और ये नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन भी नहीं है, तो इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड इसका सटीक होगा आंसर। आगे बढ़ते हैं, गंधक की परमाणु संख्या क्या है? गंधक को सल्फर कहते हैं और सल्फर का परमाणु संख्या आपको पता ही होगा कि आंसर 16 होता है। अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है, क्यों? क्योंकि यह आयनित हो जाता है, इसलिए विद्युत का संचालन करता है। आंसर इसका बी गलती से मिसप्रिंट हो गया है, बाकी इसका आंसर ए होगा। आगे बढ़ते हैं, 31 अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड होते हैं। तो धातु के ऑक्साइड जो होते हैं वो क्षारीय होते हैं, इसलिए अधिकतर में भी क्षारीय ही हो जाएगा, जो कि इसका सटीक आंसर है। और 31 के बाद 32 में बढ़ते हैं, सोने में निम्नलिखित में कौन सी धातु मिलाकर मिश्र धातु तैयार की जाती है? तो इसका आंसर तांबा हो जाएगा और तांबा को कॉपर बोलते हैं, तो इसका आंसर कॉपर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 33 में NaCl प्लस AgNO3 अभिक्रिया करता है AgCl प्लस NaNO3 निम्नलिखित में किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो हमारे हिसाब से लग रहा है कि ये द्विविस्थापन हो जाएगा, तो इसको द्विविस्थापन में मार देते हैं। आगे बढ़ते हैं, सिलिकॉन है। सिलिकॉन एक उपधातु है, उपधातु नहीं अधातु है। सिलिकॉन एक अधातु है, इसका आंसर हो जाएगा। वे तत्व जिनके बाहरी सेल पूर्ण भरे होते हैं उन्हें कहते हैं उत्कृष्ट गैस। अब आगे खरिया का रासायनिक सूत्र है, तो खरिया का जो रासायनिक सूत्र होगा CaCO3 होगा। यहाँ से द केमिकल फार्मूला ऑफ चालकीज
मतलब कि खड़िया को ही चाक बोला जाता है। चाक मतलब चूना, चूना को CaCO3 से दर्शाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड है? सबसे अम्लीय ऑक्साइड जो होगा Na2O5, इसमें 5 नहीं दिया है, यही होगा 37 का C। निम्नलिखित में कौन एल्काइन है? तो निम्नलिखित एल्काइन जो है CH4 हो जाएगा, तो इसका आंसर CH4 भर देंगे, सही हो गया। अब आ रहा है CH3-O-C2H5 का IUPAC नाम है, तो इसका IUPAC नाम मेथॉक्सी एथेन है। इसका आंसर मेथॉक्सी एथेन हो जाएगा। अब आते हैं 40 नंबर। निम्न में से कौन यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो इनमें से जो यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है उसे एथेनॉल कहते हैं। एथेनॉल, इसका आंसर एथेनॉल हो जाएगा, जो कि काफ़ी हद तक सही है। जैसा कि आपको हम बताए थे कि 40 नंबर तक ही करवाएंगे, तो 40 नंबर तक हो गया। अब बंद करते हैं।